हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही जबरदस्त सेशन लेके आया हूं फ्रेंड। किससे है? फैक्टर्स यानी गुणनखंड, या इसी को फ्रेंड्स हम कह सकते हैं भाजकों की संख्या। आपके पेपर में अक्सर यहाँ से फ्रेंड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि फ्रेंड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ समय तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि गुणनखंडों की संख्या कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड, कि जैसे मैं आपसे कह दूँ कि ये भी क्वेश्चन पेपर में खूब पूछा गया है कि 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए या 100 के भाजकों की संख्या बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन बनता है। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। सबसे पहले क्या बनता है फ्रेंड्स? कुल गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है? यानी टोटल फैक्टर नंबर बनता है। एक दूसरा फ्रेंड्स आपसे क्या बनता है? सम गुणनखंडों की संख्या। क्या बनता है? कुल जो है सम गुणनखंडों की संख्या आपके पेपर में पूछता है। और एक तीसरा पूछता है फ्रेंड्स विषम गुणनखंडों की संख्या। ये 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो अब ध्यान समझिएगा कि कैसे निकालें। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि 100 किस किस संख्या से कट जाती है। इसका मतलब यही हुआ, गुणनखंड का मतलब हुआ फ्रेंड्स भाजकों की संख्या। तो 100 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 से कट जाता है। फिर आप कहेंगे सर 2 से कट जाता है। किससे कट जाता है? 4 से। अब मेरे साथ फ्रेंड्स मन में बोलते चलिए। 5 से कट जाता है। 5 के बाद 10, 10 के बाद फ्रेंड्स 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 50, 50 के बाद 100। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आपसे 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या कहता है तो कितना आ जाता है? 9। क्लियर है? अगर सम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो सम देखिए कौन कौन सा हो जाएगा? 2, 4, 10, 20, 50 और 100। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके आंसर कितना आ गए? 963। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन छोटा था, इसीलिए आपने डायरेक्ट कर लिया। क्लियर है? कल को क्वेश्चन बड़ा आएगा तब कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान समझिएगा। पहले 100 को प्राइम नंबर में तोड़िए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो देखिए 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10। देखिए फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट तोड़ना है। बहुत सारे बच्चे एलसीएम मेथड से भी तोड़ सकते हैं। बाकी 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10। 10 का मतलब कितना होता है? 2 × 5। और इस 10 का मतलब होता है 2 × 5। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 और इंटू क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? 5 की पावर 2। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे पहले पावर में 1 1 ऐड करना है। ये पावर है, इसी में 1 1 ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला वाला कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 × 3 यानी कितना आ गया? 9 आ गया कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर इसी तरीके से सम गुणनखंडों की संख्या बात करें तो देखिए फ्रेंड 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। तो यहाँ से 1 2 पहले कॉमन कर लिया करिए। क्या करेंगे? 1 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचा? 2 की पावर 1 और इंटू कितना बचा? 5 की पावर 2 बचा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि 2 मुझे दोनों में चाहिए तो मुझे इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ 1 बचा है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पावर में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 2 3 6। क्लियर है? कितना आ गया फ्रेंड? 6 आ गया। अगर हम तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो देखिए फ्रेंड, विषम गुणनखंडों की संख्या बात करें 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 में, तो देखिए 2 की पावर 2 से कोई लेना देना नहीं है। पावर यहाँ कितना है? 2। 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 3। 3 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। अगर कम समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, जैसा कि फ्रेंड पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 के पेपर में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि संख्या 840 के 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने आपको जो अभी सिखाया वो टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाया। क्लियर है? और 1 और 840 को घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ जाएगा। तो देखिए 840 को आप क्या लिख सकते हैं? 84 × 10 लिख सकते हैं।
यही लिख सकते हैं। देखिए 12 सते 84 होता है, तो इसका मतलब देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12 सते 84 यही होता है। और 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 5। तो देखिए फ्रेंड्स 2 कितनी बार आ गया, 3 बार आया, तो पावर में लिख दिया करिए, 2 की पावर 3 आया, इंटू 3 एक बार आया, इंटू 5 एक बार आया, इंटू 7 एक बार आया। क्लियर है। अगर मैं कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करूं तो हमने कहा फ्रेंड्स पावर में एक एक जोड़िए, 3 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, 1 में एक जोड़ देंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कुल गुणनखंडों की संख्या 32 आ गई। लेकिन आपसे क्या पूछा, 1 और 840 के अलावा, यानी इन दो को घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 30 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया संख्या 720 के गुणनखंडों 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसके पहले वाला अगर बेहतर तरीके से समझ में आ गया है तो इसको फ्रेंड्स आप लोग खुद से करिए। क्लियर है। और ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है। इस बात का ध्यान देना, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर है। आई होप कि आप लोग कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 1200 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 1200 को आप क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए 12 × 100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अभी अभी आपने 100 को फ्रेंड्स क्या लिखा था, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिखा था कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ देखिए 2 2 बार है, 2 यहाँ 2 बार है, तो इसका मतलब कितनी बार हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 एक बार है तो इंटू 1, और 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2। पावर में एक एक ऐड करिए फ्रेंड्स, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 1 में एक जोड़ेंगे 2, और 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, यानी कुल गुणनखंडों की फ्रेंड संख्या कितनी हो जाएगी, 30। 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे फ्रेंड्स पूछा है कि संख्या 360 के कुल जो है सम गुणनखंडों की संख्या यानी इवन फैक्टर्स आपको बताना है। तो देखिए आप फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं, 36 × 10 लिख दीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स ऐसे ही करना है। 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 तिहाई 36। और उसके बाद 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 5। हमने कहा फ्रेंड्स यहाँ 2 कॉमन कर लिया करिए। जैसे ही आप यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे सम के लिए तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5। क्लियर। हमने कहा फ्रेंड्स इवन के लिए हमेशा ध्यान देना, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो पावर में एक एक ऐड करिए, पावर में एक ऐड करेंगे 3, यहाँ पावर में एक ऐड करेंगे 3, यहाँ पावर कितनी है 1 है। जहाँ कुछ नहीं है समझ जाएंगे 1 है, वहाँ ऐड कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 3 का 9 दूनी 18। तो यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप लोगों को निकालना है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संख्या 420 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 42 × 10 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 और सते 42। ऐसे ही तोड़ना है फ्रेंड्स। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 2 बार है, इंटू 3 एक बार है, इंटू 5 एक बार है, और फ्रेंड्स इंटू 7 एक बार है। जहां एक बार संख्या तो इसका मतलब समझ जाते हैं पावर 1 है। अब देखिए फ्रेंड्स मुझे इस इवन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या लेंगे। तो इसका मतलब पावर में 1 जोड़ देंगे 2, यहाँ पावर में 1 जोड़ देंगे 2, यहाँ जोड़ देंगे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पूरी ईमानदारी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्लियर है। अगर नहीं आता है फ्रेंड्स तो भी आप कमेंट करके बताइए। जो है हमारे यूनिक क्लासेस 7373 टेलीग्राम चैनल,
पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अगर नहीं आता है तो उस पर सॉल्व करके भेज देंगे। क्लियर है। इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके गुणनखंडों की संख्या अधिकतम होगी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेशन को जबरदस्त तरीके से आप लोग जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।